Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Students, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे, which is about hydrogen spectrum. बेसिकली बोहर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया. उसने कहा कि when current is passed to hydrogen gas in the discharge tube at low pressure, the molecule of hydrogen break into atoms. These atoms absorb energy from electric spark. हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल की. हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है. जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो हाइड्रोजन के जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो गैशियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो वो ग्राउंड स्टेट यानी कि लो एनर्जी वाली स्टेट को छोड़ के वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे. The higher energy orbitals to which electron migrate depend upon the amount of energy absorbed by electron. यानी कि जितनी एनर्जी वो absorb करेंगे उतनी वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे. अब हाई एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड्स, कुछ नैनो सेकंड के लिए रिजाइड करेंगे और जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेंगे और ग्राउंड स्टेट पे दोबारा आ जाएंगे और यहाँ आकर वो स्टेबल हो जाएंगे. अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो फोटोन की फॉर्म में होगी, रेडिएशंस की फॉर्म में होगी. तो रेडिएशंस जो है उनको हम जब स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पर जब देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस होंगी, डिफरेंट टाइप्स की लाइंस प्रोड्यूस होंगी. बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 टाइप्स की सीरीज प्रोड्यूस होती हैं. इस 5 टाइप की कौन कौन सी सीरीज है? लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफंड सीरीज. लेमन सीरीज बेसिकली अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती हैं. बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में. पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफंड सीरीज जो है वो तीनों आईआर रीजन में फॉल करती हैं. अब बेसिकली ये रेडिएशंस प्रोड्यूस कैसे होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं लेमन सीरीज. बेसिकली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से N1 में आए, यानी कि अगर N2 से N3, N4 अप टू सो ऑन N1 में फॉल करे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और जितनी रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम लेमन सीरीज बोलेंगे. इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से सेकंड शेल में आए तो उसे हम बोलेंगे कि ये बाल्मर सीरीज है. अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से N3 में आए तो उसे हम बोलेंगे कि ये पास्चन सीरीज है. इसी तरह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से N4 में आए तो उसे बोलेंगे कि ये ब्रैकेट सीरीज है. और लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से अगर N5 में आता है तो पी फंड सीरीज. अब हम डिफरेंट रेडिएशंस की, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस बाय बोहर थ्योरी. तो सपोज करते हैं हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी E1 और E2 है. E1 वाली एनर्जी को -z² NE4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट N1² 8² से रिप्रेजेंट करेंगे. N1 बेसिकली फर्स्ट शेल है. इसी तरह इसमें N1 की जगह N2² आ जाएगा जो कि सेकंड शेल को रिप्रेजेंट करेगा.
फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 और सेकंड की एनर्जी E2। अब अगर हम डेल्टा E फाइंड आउट करना चाहें तो E2 माइनस E1, जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। Z स्क्वायर ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 स्क्वायर 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर जूल। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2.18 into 10 raised to the power minus 18 1 over N1 square minus 1 over N2 square। अब एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एच की वैल्यू इधर आ जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आ गई V इज इक्वल टू ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। और साथ में हमारे पास हर्ट्ज आएगा, साइकिल पर सेकेंड या पर सेकेंड पे यूनिट होता है जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसी तरह अगर हम वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो v इज इक्वल टू सी वी बार। अब v की जगह सी वी बार वैल्यू लिखेंगे तो v बार हमने बेसिकली वेव नंबर कैलकुलेट करना है। c इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास एक फाइनल कांस्टेंट आएगा 1.09678 इंटू 10 raised to the power 7 पर मीटर। बेसिकली इस कांस्टेंट को हम रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं और इससे हम डिफरेंट सीरीज की डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेमन सीरीज। बेसिकली लेमन सीरीज हमें एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास N1 जो है वो 1 है और N2 जो है वो 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिटल से N1 में आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके वेव नंबर फाइंड आउट किए गए हैं। इसी तरह फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह N1 में जो है वो इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इसी तरह बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन fall back to N2 from N3 4 5 up to so on। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इस तरह हमारे पास आएंगी वो N2 में फॉल करेंगी फ्रॉम N2 फ्रॉम N3 4 5 6 इस तरह से चेंजिंग आती जाएंगी। पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेंगे टू N3 फ्रॉम N4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, फर्स्ट लाइन जो है वो N3 से N3 में आएगी, N4 से, फिर 5 से, फिर अप टू इंफिनिटी यहाँ पे उन्होंने बता दिया। ब्रैकेट सीरीज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेगा N4 में फ्रॉम N5 N6 N7 एंड सो ऑन। और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रीफंड सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेगा N5 में फ्रॉम ऑर्बिटल 6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास इस तरह जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। तो बेसिकली लेमन सीरीज हायर ऑर्बिटल से N1 में, बाल्मर सीरीज हायर ऑर्बिटल से N2 में, पासन सीरीज हायर ऑर्बिटल N3, ब्रैकेट सीरीज हायर ऑर्बिटल से N4 एंड प्रीफंड सीरीज हायर ऑर्बिटल से N5 में। थैंक यू वेरी मच।